भक्तों के भाव के तो पूरी तरह अधीन है ये अवतार, पूरी तरह से। और यही तो कारण है, कहीं यदि शब्द कान में पड़ गया कि द्वार पर कोई बिल्कुल दरिद्र सा व्यक्ति खड़ा है, फटे वस्त्र हैं, जर्जर काया है, कुछ होश नहीं रहता, कुछ ध्यान नहीं रहता कि इस समय मैं महाराज अधिराज द्वारकाधीश हूं, कुछ नहीं ध्यान रहता, एक क्षण नहीं लगता। और ये अवतार सिंहासन को छोड़ करके बिना परवाह किए कि रानियां क्या सोचेंगे, दरबारी क्या सोचेंगे कि क्या हो गया, लेकिन सिंहासन छोड़कर ये अवतार सुदामा, सुदामा मेरे बचपन का सखा सुदामा आया है, ये कहते कहते ये अवतार बाहर भाग निकलता है और बिना ये सोचे कि कहाँ सुदामा और कहाँ मैं, अब क्या इसकी स्थिति और क्या मेरी। लेकिन इस अवतार को तो केवल भाव चाहिए ना, इस अवतार को तो केवल प्रेम देखना, कुछ नहीं चाहिए। और इसीलिए भगवत गीता में जब बात आती है प्रेम की, जब बात आती है प्रसाद की, कि कोई मुझे भेंट करता है कुछ तो मैं आरोगता हूं पार्थ, स्वीकारता शब्द नहीं, अष्टामी शब्द है, मैं आरोगता हूं पार्थ, क्योंकि मैं किसी के भाव को कभी भी ठुकराता नहीं हूं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त उपहतम अश्नामि प्रयतात्मनः। कोई पत्ती भी दे पार्थ, लेकिन प्रेम से दे, प्रयतात्मना शब्द है गीता में, लेकिन प्रेम पूर्वक दे। कोई पत्ती भी दे पार्थ, वो मेरे लिए पत्ती भी बड़ी महत्वपूर्ण होती है। कोई एक फूल भी दे दे, मैं उस फूल को भी भाव बिन कोई कुछ भी दे, भाव बिन कोई कुछ भी दे वो मैं कभी लेता नहीं, लेकिन भाव से एक फूल भी दे वो मुझे स्वीकार है। क्योंकि भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, लेकिन भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। क्योंकि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। पत्रम पुष्पम फलम, कोई एक फल भी दे। गजराज यदि फूल लेकर अब फूल को ऊपर उठा लेगा अपनी सूंड के माध्यम से, वो मेरे लिए बहुत बड़ी संपदा, बहुत बड़ी भाव है ना। और कहीं कोई फल अगर भीलनी बेर भी अर्पण करेगी, और क्योंकि राम भाव है में है, मुख से भी निकले होंगे, मैं वो भी छोड़ता नहीं हूं पार्थ, वो भी ले लेता हूं। और यदि विदुरानी भाव में बेसुद्ध होकर के भूल ही जाएगी कि केला खिलाना है या छिलका, केला फेंकती जाएगी और छिलका हाथ में देती जाएगी,
मेरे लिए वो छिलका भी फल से कहीं अधिक अच्छा है। भाव, पत्रम पुष्पम फलम तोयम जल, कुछ भी कोई दे। रंती देव के जल की लंबी गाथा है, उस सुरना जा करके स्वयं साक्षात एक नाथ ने गधे को जल पिला दिया था। ये कहकर के, ये सोचकर जा रहे थे अर्पित करने भगवान शिव को, लेकिन जब गधे को हाँफते देखा, सोचा ये भी तो कहीं ना कहीं मेरे शिव का रूप ही है ना। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिने शुनि चैव शपाके च पंडिता समदर्शिना। विवेकवान भावपूरित महापुरुष सबके अंदर अपने उस आराध्य को निहारते, और सत्य यही था कि किसी और का जल भगवान शिव ने कितना स्वीकारा होगा ये वो जाने या भगवान जाने, लेकिन एक नाथ का गधे को पिलाया हुआ जल, उस समय गधा नहीं था सामने, स्वयं भगवान शिव हाथों की अंजलि बांध करके उस जल को ग्रहण कर रहे थे। ये सत्य है, ये सत्य है, हमारी आस्था का सत्य, हमारा सनातन सत्य, हमारे भाव का सत्य। ये अवतार विलक्षण विलक्षण है। ये भाव की स्थिति, गोपियों का माखन वह भी भाव की स्थिति थी। और सुदामा के लिए बाहर निकलकर सुदामा को लाना, अपने आसन पर बिठाना, सुदामा के चरणों में बैठ जाना, भाव। श्रीबांके बिहारी जी का प्राकट्य भी केवल एक भक्त का भाव था और कुछ नहीं। निधिवन में या स्वाभाविक भाव, क्योंकि व्यासपीठ पर बैठते ही अधिकांशतः आज की तिथि में वृंदावन और निधिवन जाने का योग रहता है, लेकिन स्वाभाविक मन वृंदावन के उन भाव वीथियों में और निधिवन के उन कुंजों में रमण कर रहा था बैठे बैठे, और इसीलिए प्रसंग भी थोड़ा भाव की और मुड़ने लगा। निधिवन की वो कुंजे आज भी साक्षी हैं श्री स्वामी हरिदास जी की उस दिव्यता की। ऐसा भक्तमाल में आता है कि जब श्री स्वामी हरिदास जी संगीत की तान छेड़ते थे, नेत्र बंद होते थे, बेसुद्ध हो जाते थे, और कन्हैया चुपके से जब तक उनके नेत्र बंद रहते थे तब तक कन्हैया वहां नृत्य करते थे उनके संगीत पर। कुछ लोगों को लग सकता है कि सनातन धर्मी क्या है ये, कोई भी स्थितियां बना लेते हैं कि किसी के संगीत पर। लेकिन कुछ लोग जब ये कहते हैं कि भगवान आते हैं क्या, हम एक ही बात कहते हैं, अरे भाई तुम्हें नहीं लगता तुम मत मानो, कोई हमारा आग्रह भी नहीं है, आप मानो ही मानो, लेकिन हमारी आस्था है, हमें हमारी आस्था के आनंद में रहने दो। हमारी आस्था का आनंद यही है कि हमारे ठाकुर आते हैं, निश्चित आते थे, आते हैं और आते रहेंगे। ये सनातन सत्य है, ये सनातन सत्य है। और केवल आते ही नहीं, खाते भी हैं, गाते भी हैं, गवाते भी हैं, नाचते भी हैं, नचाते भी हैं, जब जब जहां जहां जिस जिस रूप में। और ये कुरुक्षेत्र की धरा तो निश्चित साक्षी है ही उस दिव्यता की, निश्चित साक्षी।
नित्य ऐसा सुनने में आता था। भक्तमाल साक्षी है कि कन्हैया संगीत की स्वर लहरियों में नाचते थे। और एक दिन अकस्मात उन्हीं की लीला होगी कि वृंदावन धाम में उन्हें बसना होगा उस रूप में। अचानक एक बार स्वामी हरिदास जी की आंख खुल गई और देखा कि सामने कन्हैया नाच रहे हैं। पकड़े गए। एकदम जब कन्हैया ने देखा, आंख मिली, तब कन्हैया ने कहा, हरिदास मन हो तो कुछ मांग लो, आज तो पकड़ में आ ही गया। कहा अब आप आ गए, आपसे और क्या मांगो, और क्या मांगो।